हर दिन पावन श्रृंखला की 29 नवंबर की कड़ी में आइए स्मरण करते हैं सेवाव्रती ठक्कर बापा। पूजा का अर्थ एकांत में बैठकर भजन करना मात्र नहीं है। निर्धन और निर्बल वन और पर्वतों में रहने वाले अपने भाइयों की सेवा करना भी पूजा ही है। अमृतलाल ठक्कर ने इसे अपने आचरण से सिद्ध कर दिखाया। उनका जन्म 29 नवंबर 1859 को भावनगर में हुआ। उनके पिता श्री विट्ठल दास ठक्कर धार्मिक और परोपकारी व्यक्ति थे। यह संस्कार अमृतलाल जी पर भी पड़ा और उन्हें सेवा में आनंद आने लगा। शिक्षा के बाद उन्हें पोरबंदर राज्य में अभियंता की नौकरी मिली। वे रेल विभाग के साथ 3 साल के अनुबंध पर युगांडा गए। वहां से लौटे तो उनके क्षेत्र में दुर्भिक्ष फैला हुआ था। यह देखकर उनसे रहा नहीं गया और वे इसकी सेवा में जुट गए। यहीं से उनका नाम ठक्कर बप्पा पड़ गया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी प्राप्त हो सके। इसके बाद उन्होंने मुंबई नगर निगम में काम किया। इस पद पर रहते हुए उन्हें सफाई कर्मियों के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। 1909 में पत्नी के देहांत के बाद निर्धनों की सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर वे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बसे वनवासियों के बीच काम करने लगे। यह काम करते समय उन्होंने देखा कि वहां विदेशों से आए मशीनरियों ने विद्यालय, चिकित्सालय आदि खोल रखे हैं, पर वे वनवासियों की अशिक्षा, निर्धनता, अंधविश्वास आदि का लाभ उठाकर उन्हें हिंदू से ईसाई बना रहे हैं। बप्पा ने इस दुष्चक्र को तोड़ने का निश्चय कर लिया। इसके लिए वे हरि कृष्ण देव के साथ भारत सेवक समाज में सम्मिलित हो गए। उन्होंने गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले, देवधर दादा, सुखदेव भाई और श्रीनिवास शास्त्री के साथ भी काम किया, पर राजनीतिक कार्य उनके अनुकूल नहीं थे। इसलिए वे उधर से मन हटाकर पूरी तरह वनवासियों के बीच काम करने लगे। 1914 में मुंबई नगर निगम की स्थायी नौकरी छोड़कर वे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के माध्यम से पूरे समय काम में लग गए। 1920 में उड़ीसा के पुरी जिले में आए बाढ़ के समय ठक्कर बापा ने लंबे समय तक काम किया। 1946 में नोआखाली के मुस्लिम गुंडों द्वारा किए गए हिंदुओं के नरसंहार के बाद वहां जाकर भी उन्होंने सेवा कार्य किया। वे जिस काम में हाथ डालते उसका गहन अध्ययन कर विभिन्न पत्रों में लेख लिखकर जनता से सहयोग मांगते थे। उनकी प्रतिष्ठा के कारण भरपूर धन उन्हें मिलता था। इसका सदुपयोग कर वे उसका ठीक हिसाब रखते थे। ठक्कर बापा जहां भी जाते थे वहां तत्कालिक समस्याओं के निदान के साथ कुछ स्थायी कार्य भी करते थे, जिससे उस क्षेत्र के लोगों का जीवन उन्नत हो सके। विद्यालय, चिकित्सालय और आश्रम इसका सर्वश्रेष्ठ माध्यम थे। उन्होंने अनेक स्थानों पर प्रचलित बेगार प्रथा के विरोध में आंदोलन चलाए। स्वतंत्रता के बाद जब असम में भूकंप आया तब वहां के राज्यपाल के आग्रह पर अपने सहयोगियों के साथ वहां जाकर भी उन्होंने सेवा कार्य किया। 1932 में गांधी जी के आग्रह पर वे हरिजन सेवक संघ के मंत्री बने। श्री घनश्याम दास बिरला ने इसका अध्यक्ष पद इसी शर्त पर स्वीकार किया था कि ठक्कर बापा इसके मंत्री होंगे। बापा ने भील सेवा मंडल, अंतजय सेवा मंडल आदि संस्थाएं बनाकर इस वर्गों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुधारने के प्रयास किए। उन्हें सेवा कार्य में ही आनंद आता था। देश में कहीं भी कैसी भी सेवा की आवश्यकता हो वे वहां जाने को सदा तत्पर रहते थे। 19 जनवरी 1951 को भावनगर में अपने परिजनों के बीच महान सेवाव्रती ठक्कर बापा का देहांत हुआ। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने कीमती सुझाव अवश्य दें, जिससे हम इस कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकें। भारत माता की जय।